सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 8 रुपए 10 पैसे पर क्लोजिंग हुई थी एंड अभी भी स्टिल ये स्टॉक घूम नहीं रहा है हायर साइड। लेकिन अगर आप देखें सेलिंग जो है वो इस स्टॉक के अंदर बंद हो गई है एंड इवन यहाँ पर वीकली अपडेट भी आपके सामने आ चुका है जो कि अच्छी खासा है। सो बेसिकली ऑलमोस्ट सारी चीजें हमें पता है कि क्या चल रहा है एंड ये स्टॉक 1 जनवरी को 19 रुपए का था एंड आज की डेट में 8 रुपए 10 पैसे 11 रुपए बाइप आउट हो चुके हैं। 11 रुपए पर शेयर बाइप आउट हो चुका है। अब हमें पता है कि ये त्रस्त क्यों है। एक लंबे टाइम से 2 साल से एवरेज यानी कि मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं कर पा रहा है ये स्टॉक, जिसकी वजह से बार बार सेलिंग आ जाती है जैसे ही हम मूविंग एवरेज के पास पहुंचते हैं। तो ऐसे में हमें क्रॉस करने के लिए चाहिए न्यूज एंड न्यूज आएगी वही या तो आपका रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाए या फिर आपका जो कंप्लायंसेस है पूरे हो जाए, तभी यहाँ पर जो है ना एक अच्छा माहौल बन सकता है। उससे पहले जो है वो एक होप बिल्डअप आप कह सकते हैं या फिर एक फिजल आउट मूवमेंट है, कुछ ऐसा ही यहाँ पर जो है ना चलते हुए नजर आएगा। बाउंस आ गए कभी कभार, लेकिन मूविंग एवरेज को क्रॉस करना जरूरी है एंड तभी यहाँ पर जो है आपके सामने ये 11 रुपए की भरपाई हो सकती है। इवन बहुत जो एक गैप हमारा बन चुका है एक ऑल टाइम हाई और लो में, उसकी भरपाई हो सकती है। अब बिजनेस अपडेट अगर आप देखेंगे, वैसे तो अगर आप देखोगे कि वीकली अपडेट ना सिर्फ आते हैं, बट जाहिर सी बात है कि कंपनी के पास अब इतना ज्यादा अपडेट है ही नहीं देने के लिए। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, ये हम भी जानते हैं कंपनी भी जानती है। अपडेट के नाम पर अब कुछ नहीं है देने के लिए, तो वो वगैरह वगैरह चीजें करते रहते हैं, जो भी छोटी मोटी चीजें तो बता देते हैं, लेकिन वो हमारे कोई काम की नहीं रहती है। हालांकि न्यू पार्टनरशिप हुई है और ये एक अच्छी बात है। लंदन ऑफिस के बारे में बताया गया है, तो Q2 कैलेंडर के हिसाब से 2025 वो अपना सेटअप है वगैरह वगैरह वो सारी चीजें हो जाएंगी। मिडिल ईस्ट के बारे में बताया जो कि अपने को ज्यादा एक समझने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को पता ही है कि इजराइल से शिफ्ट कर रहे हैं लंदन की तरफ। लेकिन ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट कंप्लायंस है, जो रेवोकेशन ऑफ ट्रेड सस्पेंशन है रेगुलर ट्रेडिंग के बारे में, उसका जो फिलिंग है पूरी हो चुकी है। NSE BSE को सबमिट कर दिया गया है एंड एक्सचेंज अब यहाँ पर जो है ना अंडर रिव्यू है ये आपका जो फिलिंग एप्लीकेशन है वो। तो अगर एक्सचेंज से अप्रूवल मिल गया रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ये कब तक मिलेगा ये कहने वाली बात मतलब कैसे बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक्सचेंज के पास गया था ना तो जल्दी काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो सेबी वाला डिले है कि भैया 1 साल लग रहा है या 1 महीना लग रहा है। ये कहीं ना कहीं फाइल कर दिया गया है तो वो अंडर रिव्यू है। ज्यादा से ज्यादा 1 वीक या 2 वीक का ही टाइम लेगा, इससे ज्यादा हफ्ते नहीं लगने वाला है। ज्यादा से ज्यादा 14-15 दिन में ये काम हो जाना चाहिए बिकॉज ऑफ एक्सचेंजेस के हाथ में गया है। AGM नोटिस जो कि बता दिया गया है। हालांकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, ये रही मीटिंग फॉर्मेट। हमेशा अपन ऑडियो देखते थे यानी ऑडियो पर कॉन्फ्रेंस रहती थी। अब ये जो AGM होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, यानी कि आपको लाइव देखने को मिलेगा ब्रैडकॉम ग्रुप की कॉन्फ्रेंस। तो ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। वहां पर मैनेजमेंट होगी, मैनेजमेंट काफी यहाँ पर जो है ना आमने सामने जो है चीजें चल रही होंगी, तो ये एक अच्छी बात है। तो ब्रैडकॉम ग्रुप की जो AGM है उसमें पार्टिसिपेट जितना हो सके उतना करिएगा एंड आंसरिंग निकलेगी। इवन यहाँ पर जो है ना कंपनी के मैनेजमेंट को बहुत ही सफाई से यहाँ पर जो है AGM करनी है, ज्यादा बेहतर है, ताकि मोस्टली पीपल उस AGM को समझ पाए। ये ज्यादा बेहतर है, समझ में आनी चाहिए AGM के नाम पर जो है ना सिर्फ ऐसा नहीं कि बोल दिया आकर, कम से कम जो लार्ज पॉपुलेशन है वो समझ पाए उस बात को। ये इस तरीके से बात रहनी चाहिए। एंड अपकमिंग कंप्लायंसेस जो कि बताया जा रहा है, ट्रेडिंग रिजम्पशन जो कि अपना हो जाएगा भैया एक्सेप्ट, NSE BSE से रिव्यू हो जाएगा, उन्होंने अप्रूवल दे दिया तो ट्रेडिंग जो है रेगुलर ट्रेडिंग वो स्टार्ट हो जाएगी। FY24 के बारे में बताया कि ये सॉरी Q4 के बारे में बताया AGM से पहले यानी कि 21 नवंबर से पहले हमारे सामने Q4 के रिजल्ट होंगे। पूरे साल के रिजल्ट अभी नहीं आएंगे बनकर, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका होगा सिर्फ और सिर्फ ये 21 नवंबर को जब ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा वो फिर करेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अब मैं एक बात बता दूं बहुत अच्छी वाली, जो कि पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। हाल ही में मैंने एक स्टॉक खरीदा, मैं कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो स्टॉक का रिन्यूएबल स्टॉक है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का स्टॉक है और सोलर पैनल बनाते हैं, नाम नहीं लूंगा। लेकिन यहाँ पर ना उसके जो ऑडिटर है मैं देखकर चौंक गया, इतनी छोटी कंपनी, डेलॉयट जैसा ऑडिटर है। अब बताओ, ये है एक ना मतलब कंपनी के ऊपर भी होता है कि आप चुन क्या रहे हो। तो इतनी छोटी कंपनी जिसका जो ना आपका रेवेन्यू है पूरे साल का
शायद 300 से 500 करोड़ के आसपास का होगा। बस इतना ही रेवेन्यू है, इससे ज्यादा रेवेन्यू नहीं है उस कंपनी का। छोटी कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है। उसके प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिट है, छोटा प्रॉफिट है, लेकिन ऑडिटर के नाम पर अगर आप देखोगे ना, एक नंबर का ऑडिटर निकाल कर डेलॉयट जैसे को हायर कर रखा है, वो ऑडिट करते हैं इस कंपनी की रिपोर्ट को। तो ये ना अपने अपने ऊपर होता है। अब ये स्टेचुरी ऑडिटर आप ला रहे हो यार, बॉस यार आप कर सकते हो, एक बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाह रहे। ठीक है, बाकियों को भी मौका दो, लेकिन तुम्हारी सिचुएशन और बाकियों की सिचुएशन जो है ना, वो बिल्कुल अलग है, एकदम अपोजिट है। ऐसा नहीं है कि सब लोग डेलॉयट को ही हायर कर रहे हैं, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। एचडीएफसी का अपना अलग है, बाकी का देखेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियों अलग अलग है, हर एक का डेलॉयट नहीं है, ऐसी बात है। लेकिन ना आपका जो रेपो है उसको सुधारने के लिए डेलॉयट जैसा नाम एज अ ऑडिटर, ये बहुत बड़ी बात रखता है। अभी आपके सामने ना डेलॉयट को हायर करके दिखा दो आप, डेलॉयट का नाम लिख के आ जाए, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट बता रहा हूँ, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। ऑर्डर के नाम पे डेलॉयट यहाँ पर जो है ना लिख कर आ जाए, अभी धुआं हो जाएगा, धुआं हो जाएगा स्टॉक, ये समझिए। क्योंकि भाई हम लोग परेशान ऑडिटर से हैं भैया, ऑडिटर छोड़कर जा चुके हैं। डेलॉयट जैसा ऑडिटर का नाम आ गया ना, धुआं है स्टॉक, धुआं। खैर वो तो अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी कंपनी, अपने अपने मैनेजमेंट की बात है। बट यहाँ पर ना ये स्टॉक घूम गया भैया, 8 रुपए 9 पैसे आ गए दोबारा। अब ये बड़ा चिंता वाली बात है, हम दोबारा लो की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मैंने आपके सामने 2 लाइन खींची थी, ठीक है, उससे सपोर्ट के आसपास ही आ गया है। क्या यहाँ से ये घूमने वाला है, ये घूम भी सकता है बॉस, कल के दिन, मंडे के दिन ये घूम भी सकता है, ये ध्यान रखिए। सेलिंग उतनी दिख नहीं रही है, बाइंग उतनी लेवल की नहीं हो रही है, लेकिन ऐसी जगह पर आ चुका है, ट्रेंड लाइन पर आ चुका है कि आपका स्टॉक अब घूम सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब शायद यहाँ पर घूमने का समय हो गया, बेचने का समय नहीं हुआ है। एंड इवन ऑलमोस्ट, मैं तो सीधे कह रहा हूँ, जिसको निकलना है वो निकल जाना चाहिए था अभी तक। आप कर क्या रहे हैं स्टॉक के अंदर पता नहीं, कौन से असमंजस में पता नहीं। ठीक है, यहाँ पर जिसको होल्ड रखना है वो होल्ड रखिए, जिन्होंने चुन रखा है कि बस भैया ठीक है, आर या पार की लड़ाई है, या तो जीरो या तो हीरो, सिंपल सी बात है। उन्हें कुछ दिख नहीं रहा, उन्हें कुछ सोचना नहीं है, तो वो तो इसमें हर प्राइस के लिए तैयार है। चाहे फिर 2 रुपए आ जाए, 20 रुपए आ जाए, 200 रुपए हो जाए, 2000 हो जाए, डजेंट मैटर है, उनको लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर खड़े हैं हीरो और जीरो में, सिंपल सी बात। एंड इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, चाहे आप अमेरिका को उठा लीजिए, चाहे आप किसी भी यहाँ पर जापान के मार्केट को उठा लीजिए, ऐसे ट्रेड आपको मिलते रहेंगे, ऐसे स्टॉक आपको मिलते रहेंगे, टर्न अराउंड भी मिलते रहेंगे, और स्टॉक जो है यहाँ पर कुछ करके दिखाने वाले भी मिलते रहेंगे, कुछ करके दिखाने वाले यानी कि निगेटिव साइड भी, वो भी मिलते रहेंगे। तो ये तो पूरे दुनिया के मार्केट में ये लगा रहता है। हमने क्या यूएस के अंदर स्टोरी नहीं सुनी क्या, 31-31% गिर गया स्टॉक, उसके बाद भी बन गए हैं। तो वो सारी चीजें, और बन गए हैं उसके बाद भी गिर गए, ऐसा भी है। तो ये ना अपने ऊपर है, कला है भैया। तो ये ऐसी चीजें चल रही हैं। सो लेट्स सी, सेलिंग कम हो गई है स्टॉक के अंदर, कल बाइंग आ रही है या नहीं आ रही। कल काफी इंपॉर्टेंट जगह पर हम लोग आ रहे हैं, कल बाइंग आने चाहिए। अब देखते हैं आती है या नहीं आती है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।